हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और 1857 की क्रांति हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है ये बिहार के पत्र एवं पत्रिकाओं से है। ठीक है ना, यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अंग्रेजी का। ठीक है ना, तो अंग्रेजी में अगर देखें दैनिक का, इसमें सर्च लाइट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ से जो है प्रस्तावित होता है, तो ये होता है आपका पटना से। कब से हो रहा है, पहली बार कब हुआ था, तो ये 1918 में पहली बार प्रस्तावित हुआ था पटना से। ठीक है ना, तो अंग्रेजी दैनिक क्या है, सर्च लाइट क्या है, एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र है। हिंदुस्तान टाइम्स यह भी पटना से 1986 में प्रकाशित हुआ था। अच्छा सॉरी, मैं प्रस्तावित बोल रही हूँ, प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया यह भी अंग्रेजी का दैनिक है और ये भी पटना में 1986 ईस्वी से पटना से क्या हुआ था, ये प्रकाशित हुआ था। तो ये 3 जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, ये जो 3 अंग्रेजी दैनिक सर्च लाइट, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। हिंदी की बात करें तो हिंदी समाचार पत्रों में देखें तो एक तरफ आपका समाचार पत्र लिखा है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष लिखा है और स्थल। ठीक है ना, जैसे हमने अंग्रेजी दैनिक का देखा वैसे ही हिंदी दैनिक का भी देखेंगे। ठीक है, तो बिहार बंधु ये हिंदी दैनिक समाचार पत्र है। ये स्थापना हुआ, इसका जो स्थापना वर्ष है 1874 और ये भी पटना से प्रकाशित हुआ। आर्यवर्त समाचार पत्र यह भी हिंदी दैनिक समाचार पत्र है। ये 1941 में पटना से प्रकाशित हुआ। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। बिहार बंधु वाला जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नोट करके लिख लेंगे। दैनिक जागरण, दैनिक जागरण का जो प्रकाशन वर्ष है ये 2000 है। कहाँ से, पटना से होता है। ठीक है ना, दैनिक जो जागरण है 2000 में पटना में प्रकाशित होता है। फिर दैनिक भास्कर, ठीक है ना, भास्कर 2013 में पटना से प्रकाशित होता है। तो दैनिक जागरण की बात करेगा तो 2000 पटना से, भास्कर की बात करेगा तो ये 2013 पटना से। बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक, ठीक है ना, साप्ताहिक पूछेगा अगर पहला अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र तो ये द बिहार हेराल्ड हो जाएगा। ये प्रकाशित आपका हुआ 1875 ईस्वी में। ठीक है ना, 1875 ईस्वी में। फिर आपका बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द सर्च लाइट जो अभी आपने देखा, द सर्च लाइट ये बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र, तो आपका द सर्च लाइट हो जाएगा। लेकिन प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र पूछेगा तो आपका हो जाएगा बिहार हेराल्ड। ठीक है ना, बिहार का पहला साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र अगर बोले तो बिहार बंधु जो अभी आपने 1874 में देखा, ठीक है ना, बिहार बंधु हो जाएगा प्रथम साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र। प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र अगर बोलेगा तो यह सर्वहितैषी 1882 में प्रकाशित हुआ। क्या हो जाएगा, सर्वहितैषी। ठीक है ना, तो प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी हो जाएगा जो कि 1882 में प्रकाशित होता है। ध्यान में रखेंगे। परीक्षा उपयोगी तथ्य कुछ देख लेंगे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है, ये होता है आपका 9 फरवरी 1916 ईस्वी को। इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, न्यायमूर्ति के विनोद हैं। ठीक, न्यायमूर्ति के विनोद हैं। लेकिन इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश अगर पूछेगा तो ये सर एडवर्ड चमियार थे। ठीक है ना, फिर आपसे पूछता है स्वतंत्रता के बाद इसके पहले न्यायाधीश, तो वो सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल थे। ठीक है ना, इन्होंने 9 जनवरी 1948 से 24 जनवरी 1950 तक काम किया। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश अगर पूछेगा तो रेखा मनहर लाल दोषित हो जाएंगी। ये 21 जून 2010 से 12 दिसंबर 2014 तक रही, यानी 4 साल आप मान के चलें। ठीक है ना, बिहार के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे,
तो ये बलिराम भगत थे जिन्होंने लोकसभा का अध्यक्ष का दर्जा प्राप्त किया था। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। ठीक है, बिहार से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन था? मीरा कुमार थी 2009 में। ठीक है ना, तो मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष भी थी और जो है बिहार से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी मीरा कुमार रह चुकी हैं। उप प्रधानमंत्री बिहार से ये बाबू जगजीवन राम थे। ठीक है ना, जगजीवन राम थे। तो ये ध्यान में रखेंगे। कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए क्लास को, ताकि सभी लोग देख सकें, जुड़ सकें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जैसे भी आपकी क्लास आती रहे। ठीक है ना, तो हैंड रिटन नोट्स हैं आपके पेपर के लिए, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है ना, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।